हम इस वीडियो में बहुपद का भाग देना सीखेंगे। जब आपको एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला काम यह है कि जो बहुपद में जो चर राशियां होती है, यहां पर जो चर है या जो वेरिएबल है ना, वो कौन है, अक्स है। अक्स की बड़ी पावर है, बड़ी जो घात है वो कहां रहनी चाहिए, आगे, सबसे आगे। देखो दो घात है, यहां पर एक है और यहां पर अक्स की पावर 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है। यहां पर अक्स की पावर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 और यहां पर अक्स की पावर 0 है। मतलब इस बहुपद का जो यहां पर हमने क्रम बनाया है ना, वो एकदम सही क्रम है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि बहुपद को हमेशा उसकी घातों के घटते हुए क्रम में आपको रख लेना है, यानी अवरोही क्रम में उनको जमा लेना है। इसके बाद में आपको भाग प्रारंभ करना है। अब ये जो बीजीय व्यंजकों का जो भाग होता है ना, वो हमारे सामान्य जो गणित की संख्याएं होती है ना, उनके भाग जैसा ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन सोचें कि हम 5 का भाग लगा रहे होते हैं 24 के अंदर। अब 5 का भाग जब आप 24 में देते हो ना, तो ये 5 चौके 20, 4 बार जाता है। और आप क्या करते हो, इस 5 को इस 4 से गुणा करते हो ना, 5 चौके 20, और इसको आप यहां पर लिख देते हो। इसके बाद में आप क्या करते थे, इनको घटाया करते थे। घटाने का मतलब 20 तो प्लस का है, तो हम इसको क्या कर देते थे, यहाँ पर माइनस का कर देते थे, ताकि 24 में से 20 निकल जाए, घट जाए, तो यहाँ पर कितना बच जाता था, 4। फिर हम ऊपर से संख्या और उतार लेते थे। सेम इसी प्रकार से आपको इस भाग में भी यही काम आपको करना है, लेकिन यहां पर इसकी तरह, क्योंकि हम यहां पर तो 5 का पहाड़ा यानी 5 की टेबल जानते थे, पर इसमें हम इसकी टेबल तो जानते नहीं है ना। तो हमें करना क्या होगा कि जो पहला पद है उसका भाग पहले पद में आपको देना, यानी बड़ी पावर का भाग बड़ी पावर में आपको यहां पर लगा देना। इसके अलावा कुछ भी आपको यहां पर नहीं करना है। तो जिसमें आपको भाग लगाना वहां से बड़ी पावर, और जिसका भाग देना उसकी बड़ी पावर आपको पहले उतार लेनी है। जैसे यहां पर बड़ी पावर कौन है, अक्स की पावर 4, तो हमारा जो डिवाइड होगा ना, वो अक्स की पावर 4 में होगा। और अक्स की पावर 4 में डिवाइड कौन लगाएगा, अक्स की पावर 2 लगाएगी। तो यहां पर हम अक्स की पावर 2 इसके नीचे रख देंगे। बटे का मतलब डिवाइड ही होता है, भाग का निशान ही ये होता है। अब भाग लगाने में क्या है कि यहां पर अक्स की पावर 4 है, यहां पर अक्स की पावर 2 है, यानी 4 पावर में से 2 पावर है वो काट देगा। तो यहां पर अक्स की पावर कितनी बच जाएगी, 2। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा अक्स की पावर 2 कैसे बची हो, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि अक्स की पावर 4 का मतलब है कि अक्स को 4 बार लिखना, वो भी गुणा के रूप में से। अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स, 4 बार, 1 2 3 और 4। और बटे में कौन था, अक्स की पावर 2। इसका मतलब था अक्स गुणा अक्स, यानी अक्स को 2 बार लिखना। एक अक्स से एक अक्स कट जाएगा और दूसरे अक्स से दूसरा अक्स कट जाएगा। तो अब यहां पर बचा कौन, अक्स गुणा अक्स, यानी अक्स की पावर 2। समझ गए। तो ऐसे बड़ी पावर में आप छोटी पावर का भाग लगाएंगे, और जो भागफल आपको यहां पर मिलेगा उसे आपको यहां भागफल में रख देना है। तो हम भागफल में रख देंगे कितना, अक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में करना क्या है कि ये जो अक्स स्क्वायर है वो हमारे इस भाजक के प्रत्येक से, इससे भी और इससे भी क्या होगा, गुणा होगा। गुणा होने के बाद में वो जितनी जितनी पावर लेगा उनका जो सजातीय क्रम बनेगा ना, सजातीय मतलब समान पावर वाले, उसके हिसाब से हम इनके नीचे उनको यहाँ पे रखते हुए चलेंगे। तो अक्स स्क्वायर को गुणा किस किस से करना, ध्यान देना। अक्स स्क्वायर को आप इस अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे पहले, तो हम लिखेंगे अक्स स्क्वायर गुणा अक्स स्क्वायर, एक काम। अक्स स्क्वायर को हम इस अक्स से भी गुणा करेंगे, यानी अक्स गुणा अक्स स्क्वायर भी होगा। और अक्स स्क्वायर को आप -1 से भी यहां पर गुणा करेंगे, यानी कि भागफल को भाजक के प्रत्येक पद से आपको गुणा कर देना है। तो अक्स स्क्वायर को आप अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये स्थिति आएगी। तो देखो क्या बनेगा, अक्स स्क्वायर गुणा अक्स स्क्वायर, दोनों के चिन्ह तो प्लस का है, और प्लस गुणा प्लस तो क्या होता है, प्लस ही होता है, आप जानते हो अच्छे से। यानी कि प्लस गुणा प्लस और माइनस गुणा माइनस, जब दो समान चिन्हों को गुणा करते हैं ना, तो चिन्ह हमेशा प्लस का ही आता है। फिर माइनस गुणा प्लस और प्लस गुणा माइनस, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं ना, तो गुणा में माइनस का चिन्ह आता है। यहां पर तो दोनों के चिन्ह प्लस का है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही होगा। अक्स की पावर 2 गुणा अक्स की पावर 2, यानी कि ये बन जाएगी अक्स की पावर 4। अक्स की पावर 2 का मतलब अक्स गुणा अक्स, और अक्स की पावर 2 ये भी अक्स गुणा अक्स, यानी अक्स कितनी बार हो गया, गुणा में 4 बार। यहां अक्स गुणा अक्स स्क्वायर, यहां पर जो अक्स है ना उसकी जो पावर है वो 1 है, और यहां पर अक्स की पावर 2 है, और चिन्ह बीच में गुणा का है, तो अक्स की पावर 2 यहां पर और 1 यहां पर मिलकर के कितनी हो जाएगी, पावर 3। यहां ध्यान दीजिएगा ये माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह है, माइनस गुणा प्लस, ये रहा माइनस गुणा प्लस इक्वल टू माइनस, तो यह माइनस आ जाएगा।
लेकिन अक्स स्क्वायर सिर्फ एक से गुणा होगा, और एक से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं ना तो हमेशा वही संख्या आ जाती है। तो यहां पर कौन आ जाएगा, आपका अक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो तीन पद हमारे पास आए हैं ना, इनको इनके नीचे लिखना है पर समान घात देखते हुए। देखो इसकी पावर कितनी है, 4, तो इसको हम 4 पावर, ये जो 4 पावर है ना इसके नीचे रखेंगे ऐसे। फिर यहां पर कितनी पावर है, 3, और 3 पावर इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो इसको अपन साइड में रख देंगे। ये कौन है, अक्स की पावर 2, लेकिन इसके चिन्ह किसका था, माइनस का। इसको हम इस अक्स की पावर 2 के नीचे रख देंगे यहां पर ऐसे। ठीक है, जो सजातीय था उनको तो रख दिया, लेकिन पावर 3 जैसा इसमें कोई भी नहीं है, तो कहीं पर भी आप पावर 3 को अलग से रख दो प्लस, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्स की पावर 3 को। ठीक है, अब हम यहां पर लाइन लगा देंगे इस तरह से, यानी लाइन खींच देंगे, और अब घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करना है, आप लोगों को इनका चिन्ह बदल देना है। जो प्लस का चिन्ह था उसको माइनस कर देना है, जो माइनस का चिन्ह था उसको प्लस कर देना है, और इस प्लस को आपको फिर से माइनस कर देना है। अब ये दोनों समान है, लेकिन ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का। असमान चिन्ह होने की वजह से जुड़ेंगे नहीं, ये घट जाएंगे। और आप जानते ही हो कि भाई 5 में से हम 5 को घटाते हैं ना तो कितना बचता है, 0 बचता है। तो इसी प्रकार से अक्स की पावर 4 में से अक्स की पावर 4 को आप घटाएंगे, दोनों समान है तो 0 बचेगा, अर्थात ये यहां से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर देखो कि अक्स की पावर कितनी है, 2, और यहां भी अक्स की पावर 2 है, लेकिन ये अक्स की पावर 2 है ना, वो कितनी बार है, 3 बार है, और 3 भी किसमें, माइनस में 3 बार है। यहां ध्यान देना, ये कितनी बार है, माइनस में 3 बार। माइनस 3 बार का मतलब अक्स स्क्वायर इस तरह से माइनस में 3 बार है। ध्यान दीजिएगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और नीचे वाला अक्स स्क्वायर है वो एक ही बार था, वो कौन से चिन्ह का था, प्लस चिन्ह का था। अब ये और ये दोनों समान है, पर ये माइनस का, ये प्लस का, चिन्ह अलग अलग होने की वजह से जुड़ेंगे नहीं, ये तो घट जाएंगे और कट जाएंगे। तो हमारे पास कौन बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी माइनस के कितने हो गए, 1 और 1, 2 बार एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर अपन देखते हैं तो पावर 1 है, यहां पर पावर 3 है, और हमने आपको पहले ही कहा था कि जो बड़ी पावर होना उसको आगे रखना है। तो इस पावर 3 जो कौन से चिन्ह की हो गई, -3 की है, एक्स क्यूब -3 की है ना, ये चिन्ह माइनस हो गया। तो माइनस चिन्ह होने की वजह से एक्स क्यूब को हम आगे इस पावर 2 से आगे यहां लेकर के आ जाएंगे। तो माइनस, ये लो माइनस, और एक्स की पावर 3 को हम सबसे आगे रख लेंगे। और कौन रह गया, माइनस का 4x रह गया, जैसा कोई है नहीं। इन दोनों को हम न तो जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे, क्योंकि दोनों की पावर अलग अलग है, और अलग अलग पावर ना तो जुड़ेगी और ना ही घटेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस माइनस के 4x को उतार देंगे ऐसा कैसा, और इस +5 को भी उतार देंगे यहां पर ऐसा का ऐसा। चलो एक बार का काम यहां पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं। तो हमें करना क्या है, इसका यानी बड़ी पावर का भाग आपको फिर से बड़ी पावर में लगा देना है। तो माइनस एक्स की पावर 3, और भाग किसका लगाएंगे आप, एक्स की पावर 2 का। देखो यहां पर एक्स की पावर 3 का मतलब है कि माइनस इनके साथ एक्स गुणा में था कितनी बार, 3 बार, और बटे में जो अक्स है ना वो गुणा में था कितनी बार, 2 बार। यानी 3 बार में से 2 बार का अक्स कट जाएगा तो 1 बार का अक्स बचेगा, एक्स की पावर 1 बचेगी। कैसे, देखो यहां अक्स एक्स कटा, ये एक्स एक्स कटा, तो 1 की पावर बची ना ये वाली। यानी भागफल में क्या लिखना आपको, माइनस का अक्स लिख देना है। तो हम भागफल में लिखेंगे अब की बार क्या, माइनस का अक्स। अब ये जो माइनस का अक्स है ना वो क्या होगा, आपके इस भाजक के प्रत्येक पद से एक्स स्क्वायर से भी गुणा होगा, अक्स से भी गुणा होगा, और -1 से भी गुणा होगा। तो इनको गुणा कर देते हैं, और जो भी यहां पर इसका आंसर निकलता है उनको इसके नीचे हम क्रम से जमा देंगे। तो माइनस अक्स को पहले आप अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो माइनस अक्स गुणा अक्स स्क्वायर। फिर माइनस अक्स को अपन प्लस अक्स से गुणा करेंगे, माइनस अक्स गुणा प्लस अक्स। फिर माइनस अक्स को माइनस के 1 से गुणा करेंगे, माइनस अक्स गुणा माइनस का 1। तो यहां देखना, ये भी माइनस का, ये प्लस का, माइनस गुणा प्लस माइनस, तो यह चिन्ह माइनस का आएगा। अक्स को अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे ना तो अक्स की पावर 3 आ जाएगी। फिर माइनस गुणा प्लस माइनस होगा, अक्स गुणा अक्स, अक्स की पावर 2 हो जाएगा। फिर यहां पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। भाई माइनस गुणा माइनस तो आप जानते ही हो प्लस ही होता है, तो यहां पर चिन्ह आएगा प्लस का, और अक्स गुणा अक्स, ये अक्स गुणा 1 अक्स बन जाएगा, वो भी प्लस का। अब इनको इनकी गाथों के क्रम से रख देना है। देखो अक्स की पावर 3 को अक्स की पावर 3 के नीचे रखेंगे, ये माइनस चिन्ह का था तो माइनस चिन्ह के साथ रख देंगे। अक्स की पावर 2 माइनस चिन्ह की थी, ये भी अक्स की पावर 2 इसके नीचे रख देंगे इसको। और ये अक्स ही था, 1 पावर का था, तो ये रहा 1 पावर का, इसके नीचे रख देंगे। ये प्लस चिन्ह का था तो हम इसका प्लस चिन्ह रख
रख लेंगे और लाइन खींच देंगे और इनको घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करना आप लोगों को, इनका चिन्ह बदल देना। चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस से प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस बन जाएगा, यानी चिन्ह बदल देना ही घटाना कहलाता। तो इस तरह से ये घट जाएगा। अब देखो अक्स क्यूब माइनस का, अक्स क्यूब प्लस का, दोनों के चिन्ह असमान है इसलिए घटेंगे और जीरो हो जाएगा। यहां पर जो ऊपर वाला अक्स स्क्वायर है ना वो माइनस में 2 बार है और नीचे वाला अक्स स्क्वायर प्लस में 1 बार है। यानी इसका अपन वर्णन करें, प्रसार करें तो ऊपर वाला माइनस में 2 बार था अक्स स्क्वायर माइनस में 2 बार था और नीचे वाला अक्स स्क्वायर प्लस में है 1 बार। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, तो बचा कौन, माइनस का अक्स स्क्वायर। तो यहां तो आपको लिख देना है माइनस का अक्स स्क्वायर, यानी 2 बार में से 1 बार का चला गया तो 1 बार का बच गया, वो भी माइनस का बच गया। यहां पर देखो अक्स है ना वो माइनस में 4 बार है, नीचे वाला अक्स माइनस में 1 बार है, दोनों ही माइनस के। अक्स 4 बार और अक्स 1 बार, लेकिन दोनों माइनस के, तो माइनस में कितनी बार हो गया, 4 और 1 5 अक्स हो जाएगा। यानी माइनस के 4 अक्स और माइनस का 1 अक्स, दोनों के चिन्ह समान होने की वजह से हम दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो माइनस का 4 अक्स और माइनस का 1 अक्स मिलकर के हो जाएंगे माइनस के 5 अक्स और फिर आ जाएगा प्लस का 5, ऐसा का ऐसा। अब आपको फिर से भाग लगाना है अक्स स्क्वायर का, इधर बड़ी पावर अक्स स्क्वायर ही है, अक्स स्क्वायर का भाग अपन अक्स स्क्वायर में लगाएंगे, दिए तो है माइनस का अक्स स्क्वायर और भाग लगाएंगे आप किसका, अक्स स्क्वायर का। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस तो माइनस आ गया। दोनों संख्याएं समान है और आप जानते हो कि 5 में अगर हम 5 का भाग लगा देते तो एक ही आता ना, तो समान संख्या का समान संख्या में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का 1। तो भागफल में आपको लिख देना है माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 इन तीनों से, यानी इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। माइनस को अगर अपन अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 को, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का अक्स स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, माइनस का अक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई बदलाव तो आना नहीं है। फिर माइनस 1 को आप प्लस के अक्स से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का अक्स, और फिर माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1। और घटाने के लिए आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। दोनों के चिन्ह असमान है, घट जाएंगे अर्थात एक दूसरे से कट जाएंगे। ऊपर वाला अक्स है ना वो माइनस में 5 बार था, नीचे वाला अक्स है ना वो प्लस में है, कितनी बार, 1 बार। 5 बार का माइनस में, 1 बार का प्लस में, तो 5 बार में से 1 बार का निकल जाएगा, घट जाएगा, तो 4 बार का अक्स बचेगा। कितने बार का अक्स बचेगा, 4 बार का। पर ये 4 बार का अक्स यहां से तो नहीं, यहां से बचाना, और वो कौन से चिन्ह का था, माइनस का, तो ये 4 अक्स भी किसका आ जाएगा, माइनस का। देखिए 5 कौन से चिन्ह का, प्लस चिन्ह का, और 1 कौन से चिन्ह का, माइनस के चिन्ह का। तो 5 में से आप किसको निकाल देंगे, 1 को, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 4। तो ये हमारा यहाँ पर भाग है ना वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें भागफल है ना वो तो कितना आया, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 1 आया, और शेष फल है ना वो कितना आया, माइनस के 4 अक्स और प्लस के 4 यहाँ पर आ गए। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में आसानी से भाग लगा सकते हैं। यदि आप लोगों को ये भाग लगाने का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट रखना, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।